जैसे हेयर वॉश का बहुत एक बड़ा मिथ है कि स्पेशली फर्स्ट और सेकंड डे नहीं करना चाहिए, कि कुछ ऐसे इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस। मेरे ना दादी कहती होती थी भी रात को नेल्स मत कट करो। मैंने वैसे उनको, ही वॉज ऑल्सो ए डॉक्टर ना, मैंने उनसे वैसे बोला विजी भी क्यों कहने पे हो तुसी, क्यों नहीं कट करने? कहते जी कहते रात को नहीं कट करने। अब जिस बंदे ने कहा होगा तब मेरे को लगता है हो सकता है उस टाइम लाइट ना होती हो, ये अंधेरे में कम ज़्यादा कट जाएं, बट वो अभी तक चल रहा है। सेम इज योर वॉशिंग विद योर हेयर्स। मोस्ट ऑफ द वुमेन या हमारी ऑडियंस को यही पता है कि पीरियड पेन, बट उनको ये नहीं पता कि उनके दो आगे टाइप्स भी होते हैं। यू नीड टू सी अ डॉक्टर। एक तो आपके पीरियड्स हैं ऑन टाइम नहीं है, और एक आपके बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं पीरियड्स। तो हमें क्या पेन किलर्स लेनी चाहिए, क्या सेफ है कि नहीं लेनी चाहिए? इसमें पेन किलर्स का नुकसान तो है। इस टाइम में बहुत क्रेविंग्स होती हैं, लाइक कुछ चॉकलेट खाना है या कुछ ऐसे बाहर का खाना। कि हमने लास्ट पीसीओएस पीसीओडी में भी डिस्कस किया था भी, जो आपका शुगर स्पाइक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो इसी कारण ही होता है व्हेन यू आर हैविंग टू मेनी कार्ब्स और स्टार्चेस, है ना। पीरियड्स में ठंडा पानी या ठंडी चीजें नहीं खानी पीनी चाहिए। ठंडे पानी के साथ ओवरऑल कोई लेना देना नहीं है। अगर पीरियड्स पेन है तो वर्कआउट नहीं करना, ये नहीं करना। कोबरा स्ट्रेच होता है ना, वो वर्क करता है। हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया ना भी, आपकी जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसको अभी लाई डाउन ऑन योर स्टमक, तो उसको आप स्ट्रेच करेंगे, आपसे हो नहीं पाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी पेन में है। बट अगर आप उसको रख के स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे ना, इट विल हेल्प यू विद दैट थिंग। रात को परफ्यूम लगा के या शीशे में वो कंघी करके नहीं जाना चाहिए, ऐसे कुछ। हाँ, बस आत्माएं वगैरह। आत्माएं तो अगर आत्मा लेना तो दिन में भी आई जाएगी ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेल्थ जीपीटी पॉडकास्ट। आई एम डॉक्टर यशिका। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने लगे हैं जो कि एक लड़की, एक वुमेन हर महीने फेस करती है, पीरियड्स पेन। मोस्ट ऑफ द केस में हर कोई उसको लाइटली ले जाता है, उसको लगता है कि कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा, बट उसके पीछे क्या क्या रीजंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या मिथ और फैक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे विद आवर प्रिवेंटिव हेल्थ कंसल्टेंट मिस्टर जसवीर सिक्खो। वेलकम अगेन सर, और कैसे हो? बढ़िया बढ़िया मैम। तो जैसे हम अपने लास्ट पॉडकास्ट में बात करते आ रहे हैं वुमेन ओरिएंटेड टॉपिक्स पे, एक और ही हमारा एक ऐसा टॉपिक है पीरियड्स पेन, जो कि हर वुमेन फेस करती है। उनको हर मंथ ऐसी पेन आती है, बट उनको इस सब के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो इसको लाइटली ले जाती है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या रीजंस हो सकते हैं पीरियड्स पेन और क्रैम्प्स के? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड सेकेंडली हैट्स ऑफ टू एवरी वुमेन। मतलब सबकी ये तो इट्स अ यूनिवर्सल थिंग। पहले इसको टैबू ज़्यादा माना जाता था, है ना, इसको थोड़ा कवर अप किया जाता था। जैसे हमने लास्ट टाइम मेंटल हेल्थ पे डिस्कस किया, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेंटल हेल्थ, है ना। बी वेन एवर वुमेन इज़ हैविंग पीरियड्स, तो उसको बड़ा मतलब और तरीके से देखा जाता था ना। तो अब अगर बात करें पीरियड पेन की, तो बेसिकली ना जस्ट लाइक एवरी मसल, मतलब जो अपनी यूट्रस होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, स्क्वीज़ होती है, रिलीज़ होती है ड्यूरिंग पीरियड्स। तो मेन रीज़न तो इसका यही होता है। तो इसका मतलब बाकी जो इसका बेसिक है, आई थिंक यू कैन टेल मी मोर, मतलब उसको ज़्यादा बेटर आप एलेबोरेट कर सकते हैं। रीजंस तो आई थिंक ये है कि मोस्ट ऑफ द वुमेन या हमारी ऑडियंस को यही पता है कि पीरियड पेन, बट उनको ये नहीं पता कि उनके दो आगे टाइप्स भी होते हैं। जैसे कि प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में तो जनरल, जैसे नॉर्मल एक वुमेन को पेन हुआ, देयर इज़ नो एनी मेडिकल कंडीशन इन्वॉल्व, जस्ट उनको पेन हुआ एंड देन नॉर्मली पीरियड्स ख़त्म हो गए। बट सेकेंडरी एक हेल्थ, इसमें ना देखिए, मैं अगर इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूँ ना, देखिए प्राइमरी में क्या होता है, वेन एवर मतलब यू से अराउंड 12-13 यू स्टार्ट हैविंग पीरियड्स ना, इसमें क्या होता है, मतलब एवरी टाइम यू आर हैविंग द सेम पेन, ठीक है। पेन है, ब्लीडिंग जो है आपकी वही जैसे नॉर्मल ब्लीड हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ प्राइमरी। वो हर एक के साथ सेम सिचुएशन होती है, वही 3-4 डेज़ पीरियड होते हैं। हर एक का वुमेन का डिफरेंट साइकिल होता है, 22 डेज़, 23 डेज से 27-28 डेज़ तक होता है। अब आ जाता है इसमें सेकेंडरी का। सेकेंडरी में क्या होता है भी, एक अंडरलाइन कंडीशन हो जाती है, मतलब अगर इसको मैं कहूँ भी, उसमें क्या है भी, यू नीड टू सी अ डॉक्टर। उसमें 3-4 चीज़ें क्या हैं भी, एक तो आपके पीरियड्स हैं ऑन टाइम नहीं है, फ्लक्चुएशन है, ठीक है, और एक आपके बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं पीरियड्स। मतलब एक तो क्रैम्प ना, नहीं, और हैविंग क्रैम्प्स इन योर लोअर, है ना, लोअर स्टमक में पेन हो रही है और आपके थाइज़ में पेन जा रही है, वो तो दैट इज़ नॉर्मल, मतलब नॉट नॉर्मल, इट्स मतलब वेरी पेनफुल, बट अगर इसके कंपैरेटिवली कहूँ तो वो ओके पेन है। फिर इसके बाद आ जाता है भी, आपका जो ब्लीडिंग है वो रुक रही है, चल रही है, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है भी आपका जो क्लॉट्स हैं ड्यूरिंग योर पीरियड्स, राइट। और जो आपका ब्लड, जो ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज़ नॉट लाइक योर फ्रेश ब्लड, ठीक है ना।
इट्स मोर ऑफ अ मतलब अगर डार्कर है या लाइटर है ना, देन यू नीड टू सी अ डॉक्टर. तो दिस इज़ द सेकेंडरी आई एम सेइंग ना, व्हेन एवर यू सी दिस सिम्टम्स, तो उसमें आपको यू नीड टू सी अ डॉक्टर. तो जैसे आपने अभी बात करी पेन की, तो जैसे नॉर्मली वुमेन को बैक एक की बहुत इशू रहती है, स्टमक पेन की, तो Yeah. ये सब प्राइमरी के अंडर आ सकता है या सेकेंडरी के? देखिए इसमें ना डॉक्टर साहब, मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो इसमें यही है भी, अगर तो एक बार जैसे सपोज करिए ऑन द स्केल ऑफ 10 वी आर हैविंग 7 to 8 एवरी टाइम, दैट इज़ मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना. एक हो जाती है एक्यूट पेन, अनबेरेबल पेन है, ठीक है, आप पेन किलर्स खा रहे हैं तो भी आपकी नहीं सॉर्ट हो रही है, और जो आपकी ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है, ठीक है. देन इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आ जाती है भी, आप एनीमिक हैं. गेटिंग माई पॉइंट भी, आपका जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, देन यू नीड टू सी अ डॉक्टर. मतलब फ्लो भी नहीं हो रहा बट पेन हो रही है. या बिल्कुल सही. आपने पेन किलर्स की बात करी, जैसे हम सुनते आ रहे हैं अपने पुराने बुजुर्गों से कि ऐसे दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, पेन किलर्स नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे नेक्स्ट जब हमारा मेंस्ट्रुअल फेस आता है तो उसमें और पेन हो सकती है, या फिर हमें कोई और अंडरलाइन कंडीशन, ऐसे डिसऑर्डर्स वगैरह हो सकते हैं पेन किलर से. तो हमें क्या पेन किलर्स लेनी चाहिए, क्या सेफ़ है कि नहीं लेनी चाहिए? देखिए एक तो होता है जैसे हम ना नॉन स्टेरॉयडल जो आ जाता है ना, आपका पेन रिलीफ आ जाती हैं, तो दैट इज़ ओके अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस, ठीक है, जो भी आप डॉक्टर को देख रहे हैं उसके गाइडेंस के अंडर. और सेकेंडली मतलब उसका एक टाइम है, यू आर नॉट सपोज टू टेक मोर पेन किलर्स, जैसे अब खाई घंटे बाद फिर से खा ली अगेन, वो नहीं चाहिए. नॉट मतलब इन एवरी 6 to 8 hours यू आर नॉट सपोज टू हैव पेन, रिपीट नहीं कर सकते पेन किलर्स. ये हो गया. फिर आगे देखिए इसमें पेन किलर्स का नुकसान तो है, ओवरऑल हेल्थ के अगर मैं पर्सपेक्टिव से देखूं तो उसमें आपके जो लिवर को है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. तो ऐसे नहीं कह सकते हैं भी यू नीड टू टेक पेन किलर, बट ये भी है व्हेन यू आर अंडर पेन तो यू नीड टू टेक इट, बट इन मॉडरेशन. वंस इन अ वाइल इज़ ओके. बट हाँ, इसमें ये चीज़ कर सकते हैं भी, देयर आर सर्टेन वेज टू रिड्यूस योर पेन. तो जैसे हमने बात करी कि देयर आर सर्टन वेज टू रिड्यूस योर पेन, तो ऐसी एनी कोई होम रेमेडीज़ की अगर बात करें तो कुछ होम रेमेडीज़ जो हम... देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो बेटर करता है वो जो बेटर वर्क करता है वो तो है आपका जो अपनी हॉट वाटर बॉटल होती है ना, वो यू कैन कीप इट, ठीक है. एक तो वो है, वो वर्क करती है. सेकेंडली इज़ जैसे यू आर अ डॉक्टर, जैसे अपना आ जाता है ना वो डॉग पोज नहीं, कोबरा स्ट्रेच होता है ना, वो वर्क करता है. हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी बताया ना भी, आपकी जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसको अब यू लाई डाउन ऑन योर स्टमक, तो उसको आप स्ट्रेच करेंगे, आपसे हो नहीं पाएगा क्योंकि आप ऑलरेडी पेन में हैं. बट अगर आप उसको रख के स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेच करेंगे ना, इट विल हेल्प यू विद दैट थिंग. ये दो चीज़ें बहुत वर्क करती हैं. एंड यू नीड टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. यही होम रेमेडीज़ हैं, और इसमें कुछ ऐसा नहीं है भी मैं कहूँ भी ये चीज़ कर लो. बेस्ट इज़ यही है भी, आप अपना वर्कआउट करिए इन मॉडरेशन. सेकेंडली इज़ योर स्ट्रेच, एंड थर्डली इज़ योर कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड ऑल द टाइम. और अगर मैं इसमें और अगर ऐड करूँ तो ये है भी, यू नीड टू कीप अ चेक ऑन योर डेली रूटीन. मतलब ये नहीं है जैसे हम ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे थे भी, आपका मतलब यू हैव क्रेविंग्स एंड एवरीथिंग, देन यू नीड टू चेक ऑन योर डाइट भी, आप जो है उसको हेल्दी खा रहे हैं स्पेशली इस टाइम पे. तो जैसे हमने डाइट की बात करी, तो कौन कौन से हम फूड्स अवॉइड कर सकते हैं या कौन से हम अडेप्ट कर सकते हैं टू प्रिवेंट पीरियड्स पेन? कुछ ऐसे पर्टिकुलर फूड आइटम्स की बात देखिए करें तो? पीरियड पेन तो इट्स अ नेचुरल फिनोमेना ना, मतलब इसमें ये नहीं कह सकता भी ये पेन आपकी कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. बट इसमें ये चीज़ है भी, जो आपकी पेन है यू नीड टू ईट मोर प्रोटीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल. प्रोसेस्ड बिल्कुल बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए हमने लास्ट PCOD में भी डिस्कस किया था भी, जो आपका शुगर स्पाइक है या इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो इसी कारण ही होता है व्हेन यू आर हैविंग टू मैनी कार्ब्स और स्टार्चेस, है ना. थर्डली इज़ योर हाइड्रेशन. पानी आप अच्छे से पियो, ठीक है, तो आपका उसका ब्लीडिंग भी आपका बढ़िया रहेगा, और वैसे भी आपको ओवरऑल यू नीड, है ना. और सबसे इसमें अगर और चीज़ ऐड करूँ, यू नीड टू अवॉइड अल्कोहल. एंड सेकेंडली इज़ योर कैफीन ड्रिंक्स, क्योंकि जितनी डिहाइड्रेशन होगी उतनी आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी, आपको फ्लो में दिक्कत आएगी. और इसमें अगर और मैं ऐड करूँ तो देन यू नीड टू हैव मोर ऑफ यू से फ्रूट्स, ठीक है, वो आपको ओवरऑल हेल्प करेगा इस चीज़ में. नट्स खाएंगे तो और ज़्यादा बेटर हो जाएगा उसमें.
अभी हमने बोला कि प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि इस टाइम में बहुत क्रेविंग्स होती हैं, लाइक कुछ चॉकलेट खाना है या कुछ ऐसे बाहर का खाना है, तो उस क्रेविंग्स को अगर उस क्रेविंग्स के साथ हमारे पीरियड्स पेन कम हो सकती है तो वो सही है कि नहीं? देखिए डॉक्टर साहब, जो ओवरऑल आपका हैप्पी हार्मोन है सेरोटोनिन है ना, वेन एवर यू ईट चॉकलेट ना, तो उसको बूस्ट तो करता है वो, ठीक है। इन मॉडरेशन यू कैन ईट, ऐसा नहीं है भी आप मत खाइए, मतलब इन मॉडरेशन यू कैन ईट, इट विल हेल्प यू। उससे बेटर ये है भी आप ना उसको मतलब चॉकलेट की जगह ना कुछ और मतलब वनीला आइसक्रीम यू कैन ईट, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। तो मतलब ये है भी थोड़ा कैलोरी कॉन्शियस रहिए, इन फ्यूचर आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसे हमने फूड्स की बात करी, एक अगर हम दूसरे वे में बात करें मल्टीविटामिन्स की, ओमेगा 3, जिसके अपनी बहुत हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, प्रेगनेंसी के टाइम बेबी के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, तो इस पीरियड्स पेन में कितना बेनिफिशियल है ये? पीरियड पेन में देखिए जी, जितने भी मैंने अभी जैसे नट्स मेंशन किए, दे आर ऑल ओमेगा 3 एनरिच्ड, है ना। तो जितना भी आपका ओमेगा 3 एनरिच्ड फूड होगा ना, पीरियड पेन को सप्रेस करता है, ठीक है, बट इन मॉडरेशन। ऐसे कोई वंडर फूड नहीं है, बट हाँ अगर मैं बात करूँ ओमेगा 3, इट नीड्स टू बी मतलब रेगुलर इन योर डाइट, नॉट वो 4-5 दिन के लिए वो हेल्प करेगा, वो आपको डेली ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा डाइट में, ठीक है ना। मतलब वंस यू आर हैविंग दिस, मतलब आपका जब लाइफस्टाइल आप उसको करेक्ट कर रहे हैं ना, उसी में आप उसको इंट्रोड्यूस करिए। इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, वेरी गुड फॉर यू। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये नट्स सीड्स इसको आप मतलब इंट्रोड्यूस करिए डाइट में, पक्का रखिए, वो 100% हेल्प करता है उस चीज़ को। तो हमने बात करी, एक होता है कि टाइप ऑफ ब्लीडिंग, हर वुमेन हर लड़की के लिए अलग अलग ब्लीडिंग होती है। तो एक ऐसा कह लो कि मिथ बना हुआ है या जो फैक्ट है कि हैवी ब्लीडिंग के कारण पीरियड्स पेन होती है या फिर पीरियड्स पेन के कारण हैवी ब्लीडिंग होती है, तो किसके कारण क्या हो रहा है? नहीं, ये तो देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है ना। इसमें आपका यू नीड टू चेक ऑन योर हेरिडिटरी एंड एवरीथिंग, है ना। और इसमें ये है भी द टाइम यू स्टार्ट, है ना, मतलब आपका जो साइकिल ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गया ना, देन यू नीड टू कीप अ ट्रैक ऑन दिस थिंग। इसमें कोई ये नहीं है भी मेरे साथ ऐसा, आपके साथ ऐसा, थर्ड पर्सन के साथ वैसा, ऐसा नहीं है। यू नीड टू चेक ऑन योर सेल्फ ओनली, ठीक है ना। यू नीड टू चेक भी आपका जो ब्लीडिंग थी सेकेंड डे पे हो रही है, एवरी टाइम इट नीड्स टू हैपन इन दैट टाइम ओनली, ठीक है ना। हाँ, इसमें देखिए वो जो अभी मैं आपसे डिस्कस करके चुका हूँ, डिहाइड्रेशन बहुत मैटर करती है। आपके टाइप ऑफ फूड्स यू आर ईटिंग बिफोर योर दिस थिंग, वो बहुत मैटर करता है। आपके मूड बहुत मैटर करता है, कैसा मूड है, कैसा है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। क्योंकि द टाइम यू आर ट्राइंग टू गेट ऑन अ फैमिली वे ना, डॉक्टर आपको सबसे पहले यही चीज़ सजेस्ट करता है भी यू नीड टू कीप योर माइंड रिलैक्स, क्योंकि इसके बिना वो चीज़ नहीं चलती है। बट अगर मैं ब्लीडिंग की बात करूँ, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यू कैन नॉट से भी इसके कारण ये है, क्योंकि इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस। ये आपकी हार्मोन्स की थिंग है, ब्लीडिंग जो है इट्स अ डिफरेंट थिंग। उसमें हम इसको आपस में कोरिलेट कर सकते हैं, बट इसको ये नहीं कह सकते हैं भी यही चीज़ के कारण ये चीज़ हो रही है। हाँ, हर साइकिल में कभी हैवी ब्लीडिंग, कभी लो ब्लीडिंग, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ऐसे ही हमने एक डिसऑर्डर है प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्मोर्फिया, या तो उसके बारे में क्या ये इसके रिलेटेड है, पीरियड्स पेन के रिलेटेड? नहीं, पीरियड पेन आई कैन से रिलेटेड है, बट इसको ये नहीं कह सकते भी इसी के कारण वो है। वो देखिए उसमें 3-4 चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। उसमें क्या है, डिस्मोर्फिया में यू आर हैविंग अंडरलाइंग कंडीशन, अगर आपके सिस्ट है, ठीक है, या आपके कोई फाइब्रॉइड है, ठीक है, या आपके मतलब सपोज़ करिए इरेगुलर पीरियड्स हैं, ये 3-4 चीज़ों से ये चीज़ एक सिंगल बनती है। इसको आप ये नहीं कह सकते भी इसके कारण ही है। कईयों का एक नेचुरल फिनोमेना होता है, मतलब इफ़ आई से माई वाइफ हैज़ अ वेरी मतलब डिफ़िकल्ट टाइम ड्यूरिंग हर पीरियड्स, बट उसका कोई ऐसे, हाँ, उसका ये नहीं कह सकते भी शी इज़, मतलब कि वी आर ऑन आवर फैमिली वे, वी आर गेटिंग आवर स्कैन्स एंड एवरीथिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट। बट वो नेचुरल जो चीज़ है वो नेचुरल है। उसकी मदर का भी सेम था, मतलब इट्स द सेम थिंग। इसमें ये नहीं कह सकते भी दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। वो एक नेचुरल फिनोमेना है, ये हेरिडिटरी होता है। इसमें 80% ऑफ द टाइम इट्स हेरिडिटरी। इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं भी ये चीज़ इसके कारण है। तो जैसे हमने बात करी कि फूड मॉडिफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की अगर बात करें तो मोस्टली हम यही सुनते हैं कि अगर पीरियड्स पेन है तो वर्कआउट नहीं करना, ये नहीं करना। तो वर्कआउट करना कितने % तक सेफ़ है, या क्या क्या वर्कआउट्स में हम ऐड कर सकते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़?
देखिए इन मॉडरेशन आप चेक कर सकते हैं, मतलब आपका ओवरऑल हाइजीन का मैटर इसमें आ जाता है ना। बट अगर आप वर्कआउट की बात करें, यू कैन डू, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे, ठीक है ना। बट इट विल हेल्प यू विद योर पीरियड पेन ऑल्सो, ठीक है ना, क्योंकि आपका मूड बेटर होगा ऑटोमेटिकली, आपका मतलब पीरियड विल बी मतलब मोर वो, है ना, क्योंकि यू आर सिटिंग, यू आर डूइंग नथिंग ना, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। यू कैन डू एनी टाइप ऑफ वर्कआउट यू लाइक, उसमें कोई ऐसा नहीं है अभी आपने ये नहीं करना है। हाँ, अगर मैं डाइट की बात करूँ, डाइट में आप ये चीज़ कर सकते हैं, यू नीड टू अवॉइड सॉल्ट्स। जितना आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगी उतना ज़्यादा आपकी पेन होगी, क्योंकि जितना बॉडी आपका वाटर होल्ड करेगी उतनी आपकी लेस ब्लीडिंग होगी। तो दिस इज़ द थिंग, ये मगर इसको ये नहीं कह सकते हैं अभी ये चीज़ इसके साथ है। लाइट वर्कआउट, वॉक वगैरह हम नॉर्मली नहीं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, डू वॉट एवर यू लाइक। बस हाँ, ये हो जाता भी वो तो आपको मन पता ही नहीं है, करता। हाँ मन नहीं करता है, एंड कुछ आलस भी हो जाता है। आलस भी, आराम करना है, मूड हाँ स्विंग वो, बहुत होता हाँ है। मूड स्विंग है, बट अगर आप वर्कआउट करेंगे तो आपके हार्मोन्स बेटर होंगे ऑटोमेटिकली, वो मतलब हेल्प ही करेगा वर्कआउट उसमें। वही जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि कुछ योगा पोजेस है वो भी बहुत हेल्प करते हैं। तो कई बार किसी का वर्कआउट का मन ना करे तो वो योगा पोजेस से अपने पेन 100%। हाँ, मतलब ये तो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। प्लैंक्स यू कैन डू, इट विल हेल्प यू विद योर मतलब लोअर बैक, अपना जो अपनी लोअर बैक पेन होती है, प्लस आपको उसको कोर को इन्वॉल्व करेगी, इट विल हेल्प यू विद दिस थिंग। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आई हैव फॉरगॉटन द नेम। 110 मीटर हर्डल्स का जो रिकॉर्ड था ना, शी वॉज अंडर पीरियड्स ओनली। मैं मतलब अमेरिकन स्प्रिंटर थी, उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था। तो ऐसा नहीं है वो नहीं हो सकता है, मतलब इट्स ऑल इन योर माइंड। मतलब इसके साथ साइंटिफिकली यू कैन नॉट से भी ये चीज़ इसमें नहीं हो सकती है। बाकी बीइंग इंडियन थोड़ा सा हम मतलब वो एक टैबू बना हुआ भी, ये मत करिए, या आप कहीं पे रिलीजियस प्लेस पे मत जाइए, वो चलिए मतलब गलत हो जाएगा, बट ये बना हुआ तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप बात करें अभी वर्कआउट नहीं करना, तो जो अभी तक मेरे को लगता है अभी 110 मीटर हर्डल्स का रिकॉर्ड है, अभी भी उसी के, मैरियन जोन्स या ऐसा नाम था, अमेरिकन स्प्रिंटर थी, अभी तक उसका ही रिकॉर्ड है। तो ऐसे हमने टैबूज की बात करी, एक सेगमेंट है हमारा मिथ वर्सेस फैक्ट का। तो अगर एक सुनते आ रहे हैं, जैसे कि आप क्या कहना चाहोगे कि पीरियड्स में ठंडा पानी या ठंडी चीज़ें नहीं खानी पीनी चाहिए, तो ये आपके हिसाब से मिथ है कि फैक्ट? नहीं, मैं आपको वैसे भी एक चीज़ बताता हूँ भाई, ठंडे पानी के साथ ओवरऑल कोई लेना देना नहीं है। नी में पेन होगा ऐसा वो नहीं होगा, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। पानी पीते हो आपके स्टमक में जाता है, आपके नीज में नहीं जाता है। यू आर अ डॉक्टर, यू ऑल्सो नो दिस थिंग। और रही बात पेन की, पेन के साथ भी इसका कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यू कैन ड्रिंक वॉट एवर यू वॉन्ट टू। हाँ, जो अभी मैं आपको कह के चुका हूँ अभी, सॉल्ट एंड ऑल, तो वो थोड़ा अवॉइड करिए। जो अपने कफ़ीन ड्रिंक्स हैं वो अवॉइड करिए। एक्सरसाइज की तो हम बात करिए, जो कि एक्सरसाइज का तो कोई एक्सरसाइज आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिए, इट विल हेल्प यू। और नेक्स्ट है कि हमें जैसे हेयर वॉश का बहुत एक बड़ा मिथ है कि स्पेशली फर्स्ट और सेकंड डे नहीं करना चाहिए, कि कुछ ऐसे इंटरनल कॉम्प्लिकेशंस आने का डर होता है। मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ, जैसे ना मतलब मेरे ना दादी कहती होती थी भी रात को नेल्स मत कट करो। मैंने वैसे उनको, शी वॉज ऑल्सो अ डॉक्टर ना, मैंने उसे वैसे पूछा विजी भी ये क्यों कहने पे हो तुसी, क्यों नहीं कट करने? कहते जी कहते रात को नहीं कट करने। अब जिस बंदे ने कहा होगा, तब मेरे को लगता है हो सकता है उस टाइम लाइट ना होती हो, ये अंधेरे में कम ज़्यादा कट जाएँ, बट वो अभी तक चल रहा है। सेम इज़ यू आर वॉशिंग विथ योर हेयर्स, वो हो सकता है अब क्या हो क्या नहीं हो, है ना, मतलब वो अंधेरा हो कुछ हो वो, बट अभी तक चल रहा है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर हेल्थ एज वेल एज योर दिस थिंग। एक ऐसा भी मैंने भी सुना था ऐसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कि रात को परफ्यूम लगा के या शीशे में वो कंघी करके नहीं जाना चाहिए, ऐसे कुछ। हाँ, बस आत्माएं वगैरह आत्माएं तो अगर आत्मा नहीं आना तो दिन में भी आई जाएगी ना मैडम, उसने रोकना थोड़ी उस चीज़ को। ठीक, तो नेक्स्ट मिथ है कि जो पीरियड पेन है कि उनको नहीं होता जो हेल्दी हैं, सिर्फ उनको होता है कि जो अनहेल्दी है। तो ऐसा कुछ है कि नहीं? देखिए, इसमें हेल्दी में पेन का ये है, हेल्दी यूर सिंग, ओवरवेट यूर सिंग, ओवरवेट, या कई बार बाहर से बंदा हेल्दी दिखता है बट अंदर से नहीं होता, बट उनको लगता है कि हम हेल्दी हैं। अगर PCOS PCOD अगर आपको है ना, तो पीरियड में भी पेनफुल फॉर यू, ठीक है। बट अगर आप कहें इसका डायरेक्ट को रिलेशन है तो नहीं है। बट हाँ, ये अगर कोई आपकी अंडरलाइन कंडीशन है, यू आर ओवरवेट, और आपके मतलब वैसे आपका जो है पीरियड ऊपर नीचे हैं, उसमें इट मे बी वन ऑफ द रीज़न। बट अगर इसको मैं कहूँ भी उसके कारण ही है तो इट्स नॉट, मतलब इट्स अ मिथ, ऐसा नहीं है भी उसके कारण पेनफुल है। आई हैव सीन माई क्लाइंट जिनको कोई मतलब दे आर एब्सोल्युटली परफेक्ट बट स्टिल दे हैव इश्यूज विद देयर, मतलब दे हैव वेरी पेनफुल पीरियड्स, तो ऐसा नहीं है। और एक ये भी होता है कि एक एज अ वुमेन ऑल्सो कि जब किसी लड़की को पीरियड्स आते हैं तो उसको लगता है कि थोड़ी मेरे को एक्स्ट्रा केयर या नीड की ज़रूरत पड़ती है,
तो एज अ सोसाइटी में रहते हुए कि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स है वो क्या क्या हेल्प कर सकते हैं? Being a husband, I can tell you this is attention seeking. ठीक है ना, you are being ignored for 20-25 days, तो it's one of the way to get the attention. बट हाँ, मतलब अगर है तो फैमिली को हेल्प करना ही चाहिए इसमें. बट इट्स अ यूनिवर्सल थिंग. मेरे को लगता है अभी अब तो ये सोसाइटी का पहले से भी पार्ट था, अब भी पार्ट ही है. तो बट बीइंग हस्बैंड आई कैन से इट्स वन ऑफ द मैनी वेज टू गेट मतलब योर पार्टनर्स अटेंशन. या मतलब होता भी है, मीनफुल ऐसा नहीं है, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ मैनी वेज टू गेट योर पार्टनर्स अटेंशन, आई थिंक. ओके, सो थैंक यू सो मच सर वंस अगेन. या थैंक यू. आई होप आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा हो. नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए आप क्या वुमेन ओरिएंटेड टॉपिक पे बात करना चाहते हैं उसके लिए कमेंट्स करिए, और ऐसे ही मोर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें. और अगर आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिनकी इनको नीड है, तो इसको प्लीज़ शेयर करें. थैंक यू.